ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर है विच इज़ सेकंड लेक्चर है हमारा टेस्ट ऑफ जनरल रिलेटिविटी, एंड दिस वन इज द सेकंड टेस्ट विच इज ग्रेविटेशनल redshift. ओके, सो हम एक डायग्राम से बना लेते हैं स्पेस टाइम, एंड देन हम कुछ प्रिलिमिनरी सा लिख लेते हैं। ओके, सो ये हमारे पास स्पेस टाइम डायग्राम है। ये डायरेक्शन हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। ये डायरेक्शन हमारे पास रेडियल पैरामीटर है। रेडियल की जगह हमारे पास कोई भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली रेडियल, लेकिन रेडियल में इसको समझना आसान है रिलेटिवली, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है रेडियल पैरामीटर की वो हमारे पास 0 टू इन्फिनिट होती है। एंड इसको समझना इस वजह से भी आसान है कि हमें पता है कि किस तरह से कोई लाइट रे है वो प्रोसीड कर रही है। अगर हम थीटा या फाई में देखें तो इसको रिलेटिवली इमेजिन करना जो है ना वो डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है। ओके, सो लेट्स से मेरे पास कोई एक दो ऑब्जर्वर्स हैं। एक हमारे पास एमिटर है और दूसरा हमारे पास रिसीवर है। एक फ्लैश ऑफ लाइट को कर रहा है। एमिटर हमारे पास इस लोकेशन पर है, उसकी कोई स्पेसिफिक टाइम लोकेशन है, कोई स्पेसिफिक उसकी रेडियल पैरामीटर की लोकेशन है। शॉर्ट शील्ड में हम काम कर लेते हैं किसी में भी। देन हमारे पास जो एमिटर है वो फ्लैश लाइट को ऑन कर रहा है, एंड देन रिसीवर जो है किसी और लोकेशन पे विच इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन द रेडियल पैरामीटर ऑफ द एमिटर पे उसी लाइट रे को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, एंड वी वांट टू सी कि हमारे पास अब लाइट रे जो एमिटर के पास थी प्रॉपर्टीज और जो लाइट रे रिसीवर के पास जो रिसीव हुई है उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या हो सकता है, बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं लाइट सिग्नल की, तो आइदर हमारे पास वेवलेंथ होगा या हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगा, राइट। सो consider and observe. Observer with for velocity u mu and the observer is stationary
और स्टेशनरी का मतलब हमारे पास स्पेशली स्टेशनरी, ठीक है। सो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो हमारे पास टाइम में तो प्रोसीड कर रहा होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो स्पेशली हमारे पास स्टेशनरी है। सो इसका मतलब है कि उसकी जो 3 वेलोसिटी है, मतलब एक्स की आर के रिस्पेक्ट से, थीटा के रिस्पेक्ट से, फाई के रिस्पेक्ट से, वो हमारे पास क्या है, जीरो है। और सिर्फ उसका जीरो कंपोनेंट होगा, जीरो टाइम वाला, जिसको हम कहते हैं, राइट। ओके, सो स्टेशनरी है तो मैं कह सकता हूँ कि यू आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन this receiver with R is equal to R, ठीक है। This observer emits a light signal having frequency ओमेगा स्टार, ठीक। हम कोई भी उसको नाम दे देते हैं कि जब लाइट्स यहाँ पे वो फ्लैश कर रहा है तो उसके पास जो लाइट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा स्टार है, लोअर स्टार के साथ, ठीक है, इन इट्स फ्रेम। नाउ अनदर ऑब्जर्वर बिफोर दैट हमारे पास हो क्या रहा है, लाइट सिग्नल जो है वो प्रोसीड कर रहा है। द लाइट सिग्नल and another observer propagates further, and another observer which is again stationary in Schwarzschild coordinates। स्पेशली स्टेशनरी, अगेन ये वाला भी हमारे पास स्पेशली स्टेशनरी है। सो हम कंडीशंस जो है ना वो आइडेंटिकल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगेन स्टेशनरी मेजर्स द लाइट सिग्नल with frequency omega। ओमेगा कह रहे हैं, ओमेगा इन्फिनिट कह रहे हैं, हम बुक की नोटेशन में चाहते हैं तो ओमेगा इन्फिनिट, बिकॉज आर जिस लोकेशन पे हमारे पास रिसीवर होना चाहिए वो दैट मस्ट बी वेरी वेरी ग्रेटर देन द रेडियल लोकेशन ऑफ द एमिटर। सो ओमेगा इन्फिनिट उसको कह रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं, हमें नहीं पता कि आइदर हमारे पास ये ओमेगा इन्फिनिट जो रिसीव कर रहा है एंड जो ओमेगा स्टार जो कि एमिटर की मेजर्ड फ्रीक्वेंसी है वो दोनों सेम है कि डिफरेंट है। बट हम कंडीशंस जो है ना वो आइडेंटिकल कर रहे हैं कि दोनों ऑब्जर्वर्स जो है वो सिंगल शॉर्टशील्ड मैट्रिक में, सिंगल शॉर्टशील्ड स्पेस टाइम में स्टेशनरी है, ठीक है। बट उनकी जो लोकेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है, एंड दे आर वेरी वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो अब हम देखना चाहते हैं कि अब इसमें होगा क्या। क्लासिकली मुझे पता है कि देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन ओमेगा इन्फिनिट एंड ओमेगा स्टार,
ठीक है। क्लासिकली हमारे पास इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब जी आर में देखते हैं क्या इधर हमारे पास डिफरेंस होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अगर दोनों ऑब्जर्वर स्टेशनरी हैं तो डॉपलर इफेक्ट क्या होगा, कोई नहीं होगा। ठीक है, ओके सो इसको हम, ठीक है, अगर मुझे एनर्जी मेजर करनी है फोटोन की तो आई नो दैट कि आई वुड हैव टू यूज दिस रिलेशन इज इक्वल टू एच बार इनटू ओमेगा, एंड वेयर ओमेगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी है एंड एच बार हमारे पास रिड्यूस्ड कांस्टेंट है। ओके, नाउ अब हम एक दो रिजल्ट्स यूज करेंगे जिसके प्रूफ्स हम ये कर, जिसके जो प्रूफ हैं वो हम ये करने के बाद करेंगे। ठीक है, सो द एनर्जी ऑफ द फोटोन measured by the observer with 4 velocity हमारे पास होती है in gr, the energy of the photon measured by an observer observer let's call this to be equation number 1. सो एनर्जी हमारे पास जनरल रिलेटिविटी में अगर मैं फोटोन की मेजर करूँ दैट इज माइनस मोमेंटम फॉर प्रोडक्ट विद ऑब्जर्वर्स 4 वेलोसिटी, एंड मुझे पता है कि क्वांटम मैकेनिकली फोटोन की हमारे पास एच बार इनटू ओमेगा के इक्वल होगी। सो इसका मतलब है कि मैं इन दोनों को इसको 1a कह देते हैं। 1a और 1 को कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, h बार ओमेगा इज मस्ट बी इक्वल टू माइनस p डॉट q ऑब्जर्वर। ये मैं बताने लगा। yes दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपैरिजन किया है तो हमारे पास ये आ गई। नाउ यूजिंग ये वाला एक रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं, देन हम एक और रिजल्ट यूज कर रहे हैं कि द 4 वेलोसिटी
इज इक्वल टू -1। एग्जैक्टली ये हमारे पास मैट्रिक्स से भी निकल जाएगा। सिंपली हम क्या करेंगे, डीटा को दूसरी से डिवाइड करें तो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, एंड इसको हम कोऑर्डिनेट बेसिस में प्रूव कर सकते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन रिलेशन है वो हमारे पास -1 के इक्वल है, फोर वेलोसिटीज का जो डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, सिंस हमें पता है हमने जो कंडीशंस ली थी उसमें हमारे पास जो थ्री वेलोसिटी थी, स्पेशल वेलोसिटी थी ऑब्जर्वर्स की, वो 0 थी। सो सिंस यू आई ऑब्जर्वर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट ये बेसिकली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करेंगे 0 0 वाले, मतलब टी टी वाला। सो दिस इज जी टी टी यू टी ऑब्जर्वर स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और यू टी ऑब्जर्वर इज इक्वल टू 1 - 2 जी एम ओवर आर -1/। ठीक है, दूसरी तरफ लाए और स्क्वायर रूट ले लिया, हमारे पास ये आ गया। हम जिन कोऑर्डिनेट बेसिस में वर्क जिन हम नोटेशन में वर्कआउट कर रहे हैं, दैट इज हमारे पास माइनस प्लस प्लस प्लस। ठीक है, सो दैट्स वाई ये जो माइनस है वो उसके साथ माइनस के साथ आके +1 हो गया हमारे पास। ओके, नाउ दिस मीन्स दैट यू ऑब्जर्वर, हमारे पास जो फोर वेलोसिटी है ऑब्जर्वर की, वो क्या होगी हमारे पास 1 - 2 जी एम ओवर आर -1/2 0 0 0। ये हमारे पास फोर वेलोसिटी होगी। दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज 4। ठीक है, या मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 0, और दिस मीन्स दैट दिस इज इक्वल टू यू अल्फा ऑब्जर्वर इज इक्वल टू 1 - 2 जी एम ओवर आर -1/2, मतलब 1 - 2 जी एम ओवर आर -1/2 1 0 0 0। ठीक है, and this is xi alpha, which is the killing vector corresponding to the time translational invariance, which gives us the conservation of energy. This is one, and where xi alpha is the जो कि हमारे पास शॉर्टशील्ड मैट्रिक की टाइम ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस की वजह से हमारे पास आ रहा है। So it means that
फॉर लाइट रे एमिटर, लाइट रे एमिटर के लिए हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, h बार ओमेगा स्टार एट r इज इक्वल टू, जो उसकी लोकेशन है जिसको हम कैपिटल R कह रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस सॉरी 1 माइनस 2gm ओवर r, उसकी लोकेशन कैपिटल R माइनस 1/2 पावर इंटू xi डॉट p, जो कि हमारे पास क्या था, ये इक्वेशन 2 में हम जो ऑब्जर्वर को इंसर्ट कर रहे हैं और हमारे पास ये आ गया, ठीक है, e डॉट xi या xi डॉट p, दिस इज इक्वेशन 6। और फॉर ये एमीटर के लिए है, ठीक है, तो उसको हम r, क्योंकि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो इस वजह से मैं ये सब्स्टिट्यूट हटाने लगा। फॉर रिसीवर ये हमारे पास क्या होगा, h बार, और जो हम उसकी फ्रीक्वेंसी कह रहे थे उसको हमने ओमेगा इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया था, वुड बी इक्वल टू अगेन यही, बट r उसकी लोकेशन हमारे पास क्या है, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ अगर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि सेकंड के केस में हमारे पास 1000 से डिवाइड हो रहा होगा या इवन उससे भी फर्दर से डिवाइड हो रहा होगा, जिसका मतलब है कि ये वाली टर्म 2gm ओवर r जो है सेकंड रिसीवर के केस में हमारे पास नेग्लेक्ट आउट हो जाएगी। सो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा सेकंड माइनस xi डॉट p एट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, या r is equal to r very very greater than the location of the emitter, ठीक है, this is equation 7। now this is very important कि हमारे पास ये जो क्वांटिटी है xi dot p, it's a conserved quantity for every observer, ठीक है, having the identical conditions, हमने आइडेंटिकल कंडीशंस ली थी, इसका मतलब है कि दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए ये हमारे पास सेम होगा, तो हम बेसिकली कंपेयर कर सकते हैं इनको, और अगर हम इनसे कंपेयर करें since xi dot p is a conserved quantity, along photon geodesy, thus हमारे पास equation 7 and 6 implies equation 7 and 6 and equation 7 give, ये हमें क्या दे रहे हैं, बेसिकली हमें एक की जगह दूसरे को डाल दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली h कट ओमेगा इन्फिनिट इज इक्वल टू h कट ओमेगा स्टार, और ये वाला पार्ट दूसरी तरफ चला गया विच इज 1 माइनस 2gm ओवर r की पावर 1/2, या फिर ओमेगा इन्फिनिट इज इक्वल टू ओमेगा स्टार इंटू 1 माइनस 2gm ओवर r 1/2। नाउ
प्लस आगे। ये मुझे ये कह रहा है रिजल्ट कि इवन दो के दोनों ऑब्जर्वर्स स्टेशनरी थे, स्पेशली स्टेशनरी थे, बट स्टिल जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर्स दोनों मेजर करेंगे वो डिफरेंट होगी। जो एमिटर फ्रीक्वेंसी, जो एमिटर की फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्टार थी और रिसीवर की फ्रीक्वेंसी को हमने ओमेगा इन्फिनिट कहा था। अगर हम ये नहीं करते तो हमारे पास यहाँ पर एक और फैक्टर आ जाएगा 1 माइनस 2 GM ओवर आर प्राइम, और वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर लॉन्ग एनफ डिस्टेंस हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है दिस वुड बी चेंज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, ऑल्दो के हमारे पास जो दोनों ऑब्जर्वर्स थे वो स्पेशली स्टेशनरी थे। सो दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, एंड बिकॉज ये हमारे पास मोर और लेस डॉपलर इफेक्ट की टाइप का है, तो इसको हम ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट। दिस implies that, लिख लेते हैं इसको, at infinity the frequency is square root of 1 minus 2 GM over R. ठीक है, and this phenomenon is called बिकॉज फ्रीक्वेंसी हमारे ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट, बिकॉज फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है हमारे पास डिक्रीज आउट हो रही है। ठीक है, ओके, नाउ हमने जो एक दो रिजल्ट्स इसमें यूज किए थे, ठीक है, उसको हम प्रूफ कर लेते हैं। जो गए हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में है।